अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। 10th क्लास रावलपिंडी बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज के लेक्चर में हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के साथ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम को देखेंगे। स्टूडेंट्स, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लॉन्ग में किस तरीके से आ सकता है, जैसे स्टूडेंट्स मैक्रोस्कोपिक एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स रिएक्शन ऐसे आ सकता है, या ऐसे आ सकता है राइट एनी फोर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या अलग से रिवर्स में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चूँकि रावलपिंडी बोर्ड को हम हल्का नहीं ले सकते, कुछ भी आ सकता है। और नीचे हम सेकंड जो क्वेश्चन देखेंगे दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रावलपिंडी बोर्ड में आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस देखते हैं। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाता है, यानी रिएक्टेंट मिलते हैं आपस में, कंबाइन होते हैं और वो आगे जाकर प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि रिवर्स रिएक्शन जो होता है उसमें प्रोडक्ट वापस रिकम्बाइन होकर क्या बनाती है, रिएक्टेंट बनाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की जाए तो चूँकि वो लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है, और फॉरवर्ड एरो से इसको शो किया जाता है, और रिवर्स रिएक्शन जो है उसको रिवर्स एरो से शो किया जाता है और वो राइट टू लेफ़्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी काफ़ी कंसंट्रेशन मौजूद होती है, तो इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्टार्ट में बहुत फास्ट होती है, तेज़ी के साथ रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन लेटर स्टेजेस में हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास 100% एक रिएक्टेंट मौजूद है, तो थोड़ी देर के बाद वो 90 रह जाएगा, प्रोडक्ट वाली साइड 10%, फिर यहाँ 70, वहाँ पर 30, फिर 50, एक टाइम आएगा रिएक्टेंट में बिल्कुल ज़ीरो रह जाएगा और प्रोडक्ट आपकी 100% तैयार हो जाएगी। फिर जब रिवर्स होगा तो उसी तरीके से आपका लेफ़्ट टू राइट जाएगा, सॉरी राइट टू लेफ्ट अब होगा, प्रोडक्ट वापस रिकम्बाइन होके डिकम्पोज होगी, टूटेगी तो वो वापस रिएक्टेंट बनाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर अब प्रोडक्ट का पलड़ा भारी है क्योंकि प्रोडक्ट बन चुकी है, रिएक्टेंट नहीं बचा, तो फिर यहाँ पर 90 उधर रिएक्टेंट वाली साइड 10 इधर 50, इसी तरीके से एक टाइम आएगा सारी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट एट स्लो डाउन ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब लिखे स्लोली। क्या होता है स्टूडेंट, स्लोली, यानी रिएक्टेंट जो है वो बहुत जो होते हैं वो स्पीड से काम कर रहे होते हैं ना, तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो स्टार्ट में बहुत तेज़ होती है, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो रिवर्स रिएक्शन में उल्टा काम होता है, जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सारा 100% बन जाता है तो फिर प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो स्पीड अप होनी शुरू हो जाती है, उसकी स्पीड अप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको 100% ये टॉपिक तैयार हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर दें और अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम अचीवेबल है क्लोज सिस्टम में। आपने अगर मेरे प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स देखे हैं तो आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी, नहीं आए तो नहीं, अगर देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर 10th क्लास रावलपिंडी बोर्ड वाला सेक्शन फोल्डर खोल लें प्ले लिस्ट में, और वहाँ पर आपको प्रीवियस लेक्चर मेरे 3-4 मिल जाएंगे जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं 10th केमिस्ट्री में। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपका इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज सिस्टम में होगा। क्लोज सिस्टम में आपको बता चुका हूँ, ऐसा सिस्टम जिसमें ना कोई चीज़ एंटर होती है और ना कोई चीज़ लीव करके बाहर जा सकती है, हर तरफ से सील पैक क्लोज। दूसरा स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट की जब मैं पॉसिबिलिटीज़ बताई थी उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यानी लास्ट लेक्चर से पिछला लेक्चर जो था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो रिएक्शन चल रहा होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चल रहे होते हैं, लेकिन उनका रेट, उनकी अंदर जो चेंजिंग आ रही है वो तो सेम रेट का है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट पर आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं होती, फिजिकल कलर डेंसिटी रिमेन द सेम, यानी कि कोई परमानेंट चेंजिंग नहीं आती। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो हाइड्रोजन कलरलेस है, आयोडीन का कलर पर्पल है, आपके पास कलर चेंज होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा वो जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वापस आती है, वो डिकम्पोज होकर आपके पास अगेन आयोडीन पर्पल कलर को दे देता है। उसका मतलब क्या है कि कलर डेंसिटी वगैरह आपकी सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कोई कंसनट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। अब बात करें स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो किसी स्टेट से अटेनेबल है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, दोनों तरीके से आप उसको अटेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जांपल थी ना, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम से
वाले पेज से ऊपर अगर आप देखें तो डायग्राम भी बुक में बनी हुई होगी, जिसमें स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट 2 कर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं साथ। तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड क्लोज सिस्टम में मिलकर अगेन कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये दोनों बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस चल रहे हैं, लेकिन चलते ज़रूर रहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम लेफ्ट टू राइट, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा क्लोज सिस्टम में होती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स लेक्चर आपको 100% क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप बार बार पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर देने से, ठीक है जी। एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आपके रिएक्टेड प्रोडक्ट बन या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बन रहा है, खास टेम्परेचर जिसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब 2 फेजेस के दरमियान टेम्परेचर चल रहा होता है। तो आप उस टेम्परेचर को, उस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं बाय कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को आप उसके अंदर वेरिएशन लाने से आप क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसके मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स 100% लेक्चर तैयार हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने सर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।